छठवां विवाह नागनजिती के साथ हुआ। इनका स्वयंवर हुआ था। महाराज नागनजित के यहां पर 7 खतरनाक बैल थे और ये शर्त थी कि कोई भी वीर, कोई भी योद्धा इन 7 बैलों को एक रस्सी में बांध देगा, उसी के साथ में हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। तो सब राजा को निमंत्रण गया, सो द्वारिकाधीश को भी निमंत्रण आया, ये भी चले गए। सब राजा परास्त हो गए। 7 बैलों को पकड़ना तो दूर, एक बैल को नहीं पकड़ पाए। जब सब राजा हार मान गए, तब नागनजित राजा ने द्वारिकाधीश से प्रार्थना की, महाराज अब एक आप और रह गए हो। अगर महाराज आपने इन 7 बैलों को एक रस्सी में नहीं बांधा तो मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी, और मेरी कन्या कहीं कुंवारी रह गई तो मैं अभी जीते जी मर जाऊंगा। भगवान तो बड़े दयालु हैं। भगवान तुरंत खड़े हुए और 7 रूप धारण किए। एक एक रूप से एक एक बैल को पकड़ा और एक रस्सी में 7 बैलों को बांध दिया। जय जयकार होने लगी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। छठवां विवाह नागनजिती के साथ हुआ, 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये 8 विवाह तो हुए अलग अलग, लेकिन 16,100 विवाह एक साथ हुए। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। इसने मन में संकल्प किया कि मैं एक बार में 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। तो ये कन्याओं को लेकर अपने जेल में बंद करने लगा। धीरे धीरे इसके कैद में 16,100 कन्याएं एकत्रित हो गईं। सब कन्याओं ने रोकर भगवान को याद किया, प्रभु आप हमारी रक्षा करो। लेकिन भगवान भी विवश हो गए, क्योंकि इस दैत्य ने ये वरदान मांगा था कि जब तक मेरी मां ना कहे तब तक मेरे प्राण ना निकले। अब ऐसी कौन मां होगी जो अपने पुत्र के लिए कहेगी कि इसे मारो। पुत्र चाहे कितना भी दुष्ट क्यों ना हो। इस बात का इसने नाजायज फायदा उठाया। कोई भी देवता इसे मारने में समर्थ नहीं थे। भगवान ने विचार किया कि इसकी मां तो नहीं कहेगी, लेकिन सत्यभामा एक बार कह दे तो इसका वरदान पूरा हो सकता है। क्योंकि भूमि का पुत्र है भौमासुर, और सत्यभामा कौन है? साक्षात भूमि ही सत्यभामा बनकर आई। तो मन में विचार किया कि अगर सत्यभामा एक बार कह दें तो हमारा काम आसान हो सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षक, भगवान अपने रथ को तैयार करने लगे, तब तक रुक्मिणी के मन में ये ख्याल आया, आजकल भगवान की आदत बहुत बिगड़ गई है। घर से जाते अकेले हैं और आते दुकेले हैं। कोई ना कोई कन्या संग में लगी चली आती है। अब ऐसे तो भगवान को रोज ही जाना होगा घर से। रुक्मिणी ने अपना दिमाग लगाया, क्यों ना घर से ही एक रानी को संग में भेजे तो बाहर की कोई संग ना आए। और तो कोई रानी की हिम्मत नहीं, लेकिन आज सत्यभामा संग में जा सकती है। तो सत्यभामा को साथ भेज दिया। सत्यभामा को समझा दिया, सुनो कोई बाहर की कन्या संग में ना आए, ध्यान रखना इस बात का। बिल्कुल। भगवान अपना तैयार कर रहे थे, दौड़कर सत्यभामा आई, महाराज हम भी आपके संग चलेंगे। भगवान ने कहा, तुम क्या करोगी? कहीं घूमने थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो युद्ध करने जा रहा हूं। तुम क्या करोगी मेरे साथ? कह दिया, महाराज हम आपको युद्ध करते देखना चाहते हैं, हम भी तो देखें आप युद्ध कैसे करते हो। भगवान ने कहा, बन गया काम, चलो हमारे साथ। सत्यभामा को संग में लिया और रास्ते भर समझा रहे थे, एक काम करना, अब तुम हमारे संग जा रही हो तो थोड़ा हमारा सहयोग करना, तुम हमें बताती जाना कि क्या क्या करना है। ठीक है महाराज। भौमासुर को जब युद्ध के लिए ललकारा, भौमासुर युद्ध करने के लिए आया, भगवान के सामने बाण चलाने लगा। अब भगवान बार बार बचने लगे। सत्यभामा को समझ में नहीं आया कि भगवान जवाब क्यों नहीं देते। भगवान जवाब इसलिए नहीं देते क्योंकि जब तक सत्यभामा कहेंगी नहीं इसे मारो तब तक मरेगा नहीं। सो भगवान इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि एक बार कहे तो सही। लेकिन सत्यभामा सब कुछ कह रही है, लेकिन जो 2 बातें कहनी है वो नहीं कह रही है। अरे महाराज क्या करते हो? हथियार उठाओ। कह दिया, वो तो उठा लूंगा, लेकिन आगे क्या करना है ये बताओ। अब आगे सत्यभामा समझी नहीं कि करना क्या है, क्या बोलना है। सब कुछ कहा। सत्यभामा कहने लगी, मैं नहीं आती तो क्या करते?
भगवान ने कह दिया तुम नहीं आती तब की तब देखते, लेकिन अभी तो संगाई हो ना, इतना सहयोग तो करो। मैंने रास्ते भर समझाया, समझ में नहीं आया। सत्यभामा को वास्तव में समझ में नहीं आया, सब कुछ कह रही है लेकिन दो बातें नहीं कह पा रही, किसे मार दो। अब की बार फिर से बाण चलाने लगा, भगवान बार बार बचने लगे। सत्यभामा को क्रोध आया, कह दिया आप कुछ नहीं कर पाओगे महाराज, आप तो अब हम समझ गए तुम तो गईयें चरा सकते हो, बांसुरी बजा सकते हो, लेकिन ये राक्षसों को मारने का आपके अंदर बल नहीं है, आप समर्थ नहीं हो। तुरंत हथियार उठाकर, धनुष्वाण उठाकर जाने लगी। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कह दिया वो तो मैं ही कर लूंगा, लेकिन तुम मुझे बता जाओ कि करना क्या है। क्रोध आ गया सत्यभामा को, कहने लगे महाराज अभी भी आपको हाथ पर याद छूट रहा, अभी भी मजाक का समय है? अरे सामने शत्रु खड़ा है, इसे मार दो और क्या करोगे? भगवान ने कहा बहुत देर में बोली, देखो ना अब ये कितनी जल्दी मर जाएगा। वरदान पूरा हो गया, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कारागृह में पहुंचे, जाकर कन्याओं को कारागृह से मुक्त कराया। भगवान ने पूछा बताओ तुम्हारा घर कहां है? सब कन्याएं मौन रह गई। भगवान ने पूछा तुम अपने घर नहीं जाना चाहती? एक कन्या ने उत्तर दिया महाराज अब हमारा कोई घर ही नहीं है। क्या मतलब? कह दिया सीधी सी बात है, ये कन्या का जीवन बड़ा कठिन होता है। कोई कन्या बिना बताए घर से बाहर कहीं चली जाए तो समाज, गांव, नगर उस कन्या को चैन से जीने नहीं देता, तमाम बदनामी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। महाराज हमारा अब क्या हाल होगा? कई वर्षों से इस दुष्ट की कैद में बंद हैं, अब लौटकर किस मुंह से जाएंगे? और जाएंगे भी तो कौन हमारी बात का भरोसा करेगा? माता पिता तो दया करके हो सकता है कि अपने घर वापस बुला लें, लेकिन ऐसा संसार में कौन होगा जो हमसे विवाह करेगा? महाराज अब हमारे पास में एक ही रास्ता है, आपने हमें मुक्त कराया है, अब आप ही अपने पास हमें ले चलें। आपकी शरण में रहना चाहती हैं, आपकी सेवा करना चाहती हैं। जब सब कन्या रोने लगी, सत्यभामा का हृदय पिघला। सत्यभामा ने कहा महाराज सही तो कह रही है, अब इनका संसार में कोई नहीं है, अपना महल बहुत बड़ा है, इन कन्याओं को ले चलो अपने महल में। भगवान ने समझाया सत्यभामा स्त्री का सम्मान उसके पति से ही होता है, जब तक पति का नाम स्त्री के नाम के साथ नहीं है उस स्त्री का कोई सम्मान नहीं होगा, चाहे कितने बड़े पद पर पहुंच जाए। सम्मान पति के नाम से ही होगा। अगर बिना विवाह के इनको मैं अपने महल में लेकर जाऊंगा तो लोग ना तो इनका सम्मान करेंगे और ना लोग मुझे छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, इनको यदि पत्नी के रूप में मैं इनको स्वीकार कर लूं, इनको पति का नाम दे दूं, तो ना तो लोग मुझसे कुछ कह पाएंगे और ना इनकी तरफ उंगली उठा पाएंगे। तो अब तो एक ही रास्ता है कि मैं इनको पत्नी के रूप में स्वीकार करूं तो ही काम चलेगा। सत्यभामा ने कहा तो महाराज मैं भी आपका प्रभाव जानती हूँ, आप कोई साधारण संसारी नहीं हो, आप तो जगत के पति हो। अगर इन कन्याओं के भी पति बन जाओगे तो कौन सा आश्चर्य होगा। सत्यभामा ने स्वीकृति दे दी। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने रोती हुई कन्या को चुप कराया, शांत हो जाओ, अब रोने की जरूरत नहीं है। तुम कह रही थी कि अब हमारा संसार में कोई नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो अब तो मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, आज के बाद मैं ही तुम्हारा पति हूं। सब कन्याओं को भगवान ने स्वीकार कर लिया। 16,100 कन्याओं के साथ में एक बार प्रभु ने विवाह किया। भगवान ने कह दिया अब तुम हमारी रानी हो, अब हम तुम्हारे पति हैं, अब तुम सबके सब महल में चलो हमारे संग। लेकिन चलोगी कैसे? रथ में तो बनोगी नहीं। तो एक काम करो, लाइन बनाकर पीछे पीछे चले आओ।